nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider. And it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted, and we will obviously be guided. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे हमारे देश की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हाल ही में सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय संसद पर हमले की धमकी दी है। इस वीडियो में हम इस मुद्दे को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि भारत ने इसे कैसे गंभीरता से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संसद पर हमले की ताज़ा धमकी के बाद भारत ने इसे गंभीरता से लिया है। बाकी कनाडा स्थित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका और कनाडा भारत की सामरिक अखंडता की सुरक्षा में मदद नहीं कर सकते। आगे पन्नू ने कहा, अमेरिका और कनाडा आपकी सामरिक अखंडता की सुरक्षा में मदद नहीं कर सकते क्योंकि लगातार भारतीय शासनों ने सिखों का नरसंहार किया है। इस तरह इस खालिस्तानी आतंकी ने पंजाब को भारतीय कब्जे से मुक्त कराने के लिए खालिस्तान रेफरेंडम को एकमात्र समाधान बताया। उन्होंने कहा, हाँ, 13 दिसंबर को मैं आपकी सामरिक अखंडता को चुनौती देने जा रहा हूँ और मैं एक बड़े एक्शन की घोषणा करने जा रहा हूँ जो आपकी भारतीय संसद की नींव को हिला देगी। आपको बता दें कि पन्नू की धमकियों के जवाब में शीर्ष खुफिया स्रोतों ने कहा कि ये पन्नू की रोज की आदत है, धमकियां और चेतावनी देने की। बाकी इस मामले में खुफिया स्रोतों ने इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता बताया है। उन्होंने कहा कि पन्नू सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे बल्कि वे देश के युवा और बच्चों को उकसा रहे हैं जो तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। विशेष रूप से उनका जन्म 1984 के बाद हुआ है। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और हम इस पर अमेरिका, यूके और कनाडा से बात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को पन्नू की संसद पर हमले की धमकी का जवाब देते हुए कहा कि भारत धमकियों को गंभीरता से लेता है। मैं ऐसे उग्रवादियों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता। बाकी हमने इस मामले को अमेरिका और कनाडा की सरकारों के साथ उठाया है। बागची ने ध्यान दिलाया। MEA के प्रवक्ता ने ये भी जोर दिया कि आतंकवादी और उग्रवादी एक मुद्दे पर मीडिया कवरेज चाहते हैं। पिछले महीने पन्नू ने एक वीडियो में वैंकूवर और टोरंटो की एयर इंडिया उड़ान को हाईजैक की खुली धमकी दी, जहां उन्होंने सिखों से कहा था कि वे एयरलाइन द्वारा यात्रा न करें। भारतीय सरकार के शीर्ष स्रोतों ने बताया कि चूंकि धमकी कनाडा से आई थी, ये उनकी जमीन से उड़ान की अविरोध ऑपरेशन की अनुमति देने की कैनेडियन प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। क्रू या कैरियर पर किसी भी हमले की जिम्मेदारी कनाडा की होगी। उन्हें हमें लिखित रूप से आश्वस्त कराना चाहिए, सोर्स ने कहा। इससे पहले पन्नू ने धमकी दी थी कि 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया की उड़ान में यात्रा करने वाले यात्रियों की जान खतरे में हो सकती है। ऐसा कहकर उसने 1985 में हुए एयर इंडिया कनिष्का उड़ान के बम धमाके को दोहराने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया को बोइंग 767, जिसे सम्राट कनिष्क के नाम से जाना जाता है, जो 23 जून 1985 को टोरंटो से उड़ान भरी थी, जो मॉन्ट्रियल के मिराबेल हवाई अड्डे, लंदन के हिथ्रो, दिल्ली के पालम और बॉम्बे के सहारा में ठहरने वाला था। अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही उसमें हुए विस्फोट में 329 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें 22 क्रू सदस्य भी शामिल थे। इस ताजा धमकी के बाद भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इस पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका, यूके और कनाडा से संपर्क करने की योजना बनाई जा रही है।
आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।